Good morning, students. We're continuing the chapter 12, perimeter and area. In today's class, the objective is we'll be able to identify type and parts of a triangle. ठीक है, कोई भी ट्राइंगल का कौन सा टाइप होता है वो और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग. एंड देन वी गोना कैलकुलेट इट्स एरिया. ट्राइंगल का एरिया कितना होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, इन द लास्ट क्लास वी फाउंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. आज की क्लास में ट्राइंगल का करने वाले हैं हम लोग. ओके, सो टेक 2 minutes, राइट डाउन टुडेज ऑब्जेक्टिव. Alright, let's move on. Let's see the type of triangles based on angle. Okay, now there are triangles based on sides also, okay, which we learned in grade 6. grade 6 में हमने type of triangles based on angles पढ़ा था and type of triangles based on sides पढ़ा था. Let's only revise the type of triangles based on angle. ठीक है कि एंगल को ध्यान में रखते हुए ट्राइंगल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं. ऑलराइट, सो देर आर 3 टाइप ऑफ triangles based on angle. Okay, and these are, first is acute angle triangle, okay, second is obtuse angle triangle, and the third is right angle triangle. ठीक है, acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. Right, now what is an acute angle triangle? Acute angle triangle is a triangle where all the angles are less than 90 degree. जो सारे angles होते हैं 1 2 3 सभी 90 डिग्री से छोटे होते हैं. ओके, तभी उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. ओके, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैज वन एंगल मोर देन 90 डिग्री. इसमें एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. इट कैन बी 100 110 150 एक्सेट्रा. ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एक एंगल, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. बाकी जो उसके 2 एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे. ठीक है, लेकिन एक एंगल होगा जो 90 से बड़ा होगा. एंड द लास्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री रहेगा. ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं रहेंगे, एक ही एंगल 90 डिग्री रहेगा. सारे एंगल 90 डिग्री बनाने जाओगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा. ठीक है, सो ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री. दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल triangle. Okay, I hope you recall this correctly, and now let's see some questions. Okay, so this is a do now for you. Here are 4 triangles. 4 triangles आपको दिए हुए हैं. You have to identify the type of the following triangles. ये कौन कौन से टाइप के हैं ये आपको बताना है. एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है. Okay, so take 2 minutes and write down your answers. Okay, coming back, let's discuss this. Now the first question, A. Okay, so here this angle is 40 degree, this angle is 30 degree, and this is 110 degree. So this angle 110 degree is more than 90 degree. ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? दिस विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है and that angle is 110 degree. ठीक है, let's come to the second question. इधर पे देखो ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है. सारे एंगल 90 से छोटे हैं. तो दिस इज ऑलराइट. थर्ड वाला, here also all the angles are less than 90 degree. सारे 90 डिग्री से छोटे हैं. So this is also acute angle. The last question here, this is 90 degree. एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी 90 डिग्री नहीं है. रेस्ट आर एक्यूट एंगल, बट एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, राइट एंगल है. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल. ठीक है, आई होप योर आंसर इज करेक्ट. अगर गलत आया है तो सही कर लो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इन ग्रेड 6 हमने ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. सो इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल. मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, फर्स्ट यू हैव द साइड्स.
ठीक है, 3 साइड्स होते हैं। साइड क्या होते हैं? जो ये लाइन होते हैं इन्हीं को साइड्स बोलते हैं, राइट। देन यू हैव द एंगल्स, ठीक है, लाइन के बीच में जो डिग्री होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ओके। एंड लास्टली यू हैव द वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है कि जहाँ पे साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, ओके। सो यू हैव द वर्टेक्स 1 2 3, ओके। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। A triangle has 3 vertex, 3 side and 3 angle, ठीक है। जो आपको नहीं पता है, जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इज अबाउट 2 न्यू पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। एंड दोज 2 पार्ट्स आर बेस एंड हाइट। आज हम लोग बेस और हाइट के बारे में पढ़ेंगे, पहचानेंगे वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओके। हाइट को हम लोग ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, कॉल्ड इट एज ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। आप बस हाइट रिमेंबर कर लो, आसान रहेगा याद रखने के लिए, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ बेस, ठीक है। बेस क्या होता है? सो व्हाट इज अ बेस ऑफ अ ट्राइंगल? द साइड ऑफ द ट्राइंगल अपॉन व्हिच द ट्राइंगल स्टैंड्स इज कॉल्ड द बेस। जैसे आपका कोई जूता होता है, जूते का नीचे का जो पार्ट होता है, जो सोल होता है ना, उसको बेस बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जूता खड़ा होता है, राइट। सिमिलरली इन अ ट्राइंगल, जिस साइड को नीचे रख के पूरा ट्राइंगल उसके ऊपर खड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन विच द ट्राइंगल स्टैंड्स, जिस साइड के ऊपर ट्राइंगल खड़ा रहता है उस साइड को बेस बोलते हैं, ओके। इन द डायग्राम्स, ये जो रेड में आपको मार्क किया गया है, दिस साइड्स आर कॉल्ड एज बेस, okay. Take 2 minutes, write down in your notebook, okay. बेस हो गया, अभी देखते हैं हाइट क्या चीज होती है, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइट ऑफ अ ट्राइंगल? ओके, हाइट मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड इट्स हाइट। बेस आपको ट्राइंगल का निकालना आ गया, ठीक है। अब हाइट क्या कैसे मेजर करते हैं? हाइट मेजर करने के लिए जो ट्राइंगल का टॉप पॉइंट है, ठीक है, टॉप वर्टेक्स जो है, उससे बेस की तरफ आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मीन्स 90 डिग्री बनाना पड़ेगा बेस के साथ, ओके। सो इन द फर्स्ट ट्राइंगल एज यू कैन सी हियर, दिस लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री विथ द बेस। ये बेस है, बेस के साथ ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, ओके। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू सी बेस इधर पे ही खत्म हो रहा है, ठीक है, और हम ऐसा टेढ़ा लाइन नहीं बना सकते, हाइट को परपेंडिकुलर ही बनना पड़ेगा, 90 डिग्री ही बनना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग बेस को एक्सटेंड कर देते हैं बाहर की तरफ और फिर लाइन खींचते हैं, ओके। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज हाइट, ओके। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का बेस नीचे वाला हो गया, और इसका जो ये साइड है यही इसका हाइट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी मेकिंग अ 90 डिग्री विथ द बेस, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हाइट और बेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। अगेन टेक 2 minutes टू राइट डाउन the definition in your notebook. Alright, now let's try some questions. In the following question you have to identify the base and height of the following triangles. 2 triangles आपको दिए हुए हैं, इधर पे आइडेंटिफाई करो बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, राइट। सो टेक 2 minutes to do this on your own. Alright, coming back in the first question, question number A. So this is the base जो नीचे रहेगा, okay. So 14 meter is the base, मैं B बोल के लिख रहा हूँ इधर पे, alright. And this line is the height because ये base को
टॉप वर्टेक्स से कनेक्ट करता है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर पे। आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है इधर पे। सो 5 मीटर इज द हाइट, 14 मीटर इज द बेस। ओके, इन द सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, बेस इज 8 सेंटीमीटर और हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर पे 90 डिग्री जैसा बन रहा है। Alright, now let's come to the last part of today's chapter. This is finding the area of a triangle. ठीक है, the formula is area of a triangle is equal to base into height divided by 2. बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हाइट इन दिस ट्राइंगल इज सपोज 2 सेंटीमीटर एंड for example the height in this triangle is 2 centimeter and the base is 10 centimeter. Alright, so the area will be 10 into 2 divided by 2. ठीक है, 10 into 2 आएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 करोगे, the final answer will be 10. okay, and also you have to remember unit क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा. So 10 centimeter square is the area of this triangle. Alright, now it's very important that you have to identify height and base. तो हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था. ओके, बट आपको अगर कंफर्म करना है, हमेशा आप ये ढूंढो कि हाइट और बेस हमेशा ना या तो एल शेप में रहेगा या फिर टी शेप में रहेगा. ओके, उल्टा टी है ये, या तो उल्टा टी शेप में रहेगा या तो एल शेप में रहेगा. ओके, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है ऐसे. ओके, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम इधर पे हाइट और बेस टी शेप बना रहा है, उल्टा टी. दूसरे क्वेश्चन में इट मे बिकम एल शेप ऑल्सो. राइट, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. ओके, सो यू हैव 3 क्वेश्चंस. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. तीनों ट्राइंगल्स के एरिया आपको फाइंड आउट करने हैं. राइट, सो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट डिवाइड बाय 2. ठीक है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी हियर. 5 मीटर इज द हाइट, 14 मीटर इज द बेस. ओके, और इधर पे देखो ये टी शेप बना रहा है, उल्टा टी है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2. 14 5 is 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35. क्योंकि यूनिट मीटर में मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 35 मीटर स्क्वायर. ओके, सिमिलरली आपको बी और सी के लिए खुद करना है. राइट, कमिंग बैक, द आंसर फॉर बी will be 15 centimeter square and for the last one will be 45 meter square. Alright, so with this we have completed today's lesson. There is a worksheet for you. Okay, it has all the 3 things which we learned today. So you have to identify the type of triangles, acute, obtuse, right angle. ठीक है, you have to identify base and height. इन ट्राइंगल्स में बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स. ठीक है, ये आपको खुद के नोटबुक में करना है. सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इट, तो उनको फिर से नहीं करना है. अदर स्टूडेंट्स प्लीज डू दिस इन योर नोटबुक. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. दैट्स एंड ऑफ टुडेज क्लास.